बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। फार्म 47 के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान में ख़वातीन को ट्रैक्टर ट्रॉली और पता नहीं किस तरह के जुगतबाज हैं, वैसे हैं तो वो जुगतबाज, और ख़ास तौर पर जब शाम को वो कोई देसी पी लेते हैं तो उसके बाद फ़लस्तीन के हक़ में बड़े ट्वीट भी करते हैं। ख़वातीन की पाकिस्तान में यानी बहुत ज़्यादा फ़िक्र कसते हैं। लेकिन आज जब वो अमरीका में एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका नाम मेहदी हसन है, जब उनके सामने बैठे उन्होंने जो सवालात किए और जो तारीखी छित्रोल की उन्होंने ख्वाजा आसिफ की, मैं कुछ अहम तरीन उनके सवालात हैं जो आपके सामने रखता हूँ। और ख्वाजा आसिफ ने जैसा कि ना तो इनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है ना इनको कोई जवाब आता है, बस करते रहे हैं। जो जो तारीखी छित्रोल उन्होंने की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उनके सवालात भी और जवाब भी। और फिर एक खातून जो इनके पीछे बैठी हुई थी, शम्मा जनेजो, उनके बारे में इन्होंने कैसे झूठ बोला, किस तरह बेबाकी से इन्होंने झूठ बोला। और अभी उसकी एक और तस्वीर सामने आई जिसमें ख्वाजा आसिफ खड़े झूठ कैसे बोले वो आप देखें। नाज़रीन आप देखें, दो तीन अहम सवाल है। सबसे पहले जो मेहदी हसन थे उन्होंने पूछा कि ज़्यादातर ममालिक में फ़ौज का सरबराह वज़ीर दिफा को जवाब दे होता है, लेकिन आपके मुल्क में आप वज़ीर दिफा के बतौर फ़ौज के सरबराह को जवाब दें, क्या ऐसा नहीं है? आसिम मुनीर आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ये कहा उन्होंने। अच्छा, इसके ऊपर ख्वाजा साहब इन ममालिक में मॉडल है, इसे डीप स्टेट कहते हैं, हमारे यहाँ हाइब्रिड मॉडल है। वो कहते ख्वाजा साहब आगे से कहते हैं ये हर जैसे कहते अमेरिका है, कहते हैं यहाँ का और पाकिस्तान का निज़ाम मुख्तलिफ है, यहाँ पर निज़ाम मुख्तलिफ है। उसके आगे से मेहदी हसन ने कहा जनाब मुख्तलिफ नहीं है, ये जमहूरी निज़ाम है, यहाँ पर अवाम का इख्तियार है, अवाम की मर्जी से चलता है। ख्वाजा साहब कहते नहीं हमारे यहाँ तो हाइब्रिड मॉडल मौजूद है। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि खुद को यानी ख्वाजा साहब डर गए। उन्होंने पूछा कि आप ज़्यादा ताकतवर हैं या आसिम मुनीर? तो कहते नहीं वो जो है वो करके हाँ जी वो तो बस मशवरा करते रह गए। ये जनाब ख्वाजा साहब ने इसका जवाब दिया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि आपने जो है, अब ख्वाजा साहब ने कहा, ख्वाजा साहब से सवाल हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जनाब जो इमरान खान का ट्रायल है वो फ्री ट्रायल नहीं हो रहा। इमरान खान साहब को व्हाट्सएप के ऊपर जज को कॉल आती है, ना जज की आवाज़ इमरान खान सुन रहे हैं और ना ही जनाब जो जज है उसकी आवाज़ इमरान खान तक जा रही है, ना कोई मुकदमा सुन रहा है। ये फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? ख्वाजा साहब अच्छा जवाब इसका देना था, जवाब दूसरा दिया और फिर खुद फंस गया। जवाब आगे से क्या दिया आपको पता है? इमरान खान जेल से अपना ट्विटर अकाउंट चला रहे, ये ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया। यानी उन्होंने कोई सवाल किया क्योंकि उसका तो फेयर ट्रायल तो हो नहीं, वो सबको ही पता है। लेकिन आगे से क्या कहते हैं आपको पता है इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो जेल से चला रहे। फिर आगे मेहदी हसन थे, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले आपने कहा है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट तो इंडिया से चला रहे, इंडिया चला रहा है, अब आप कह रहे हैं कि वो जनाब जेल से चला रहे हैं। ख्वाजा से हक्के बक्के फिर उनको जवाब कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आपने स्टेटमेंट दिया है कि जो ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साहब उन्होंने कहा कि आपने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है वो इमरान खान का अकाउंट चला, आपके पास कोई सबूत है? कहते नहीं जी मैं ओपनली कोई सबूत नहीं दे सकता पब्लिकली। तो उन्होंने कहा फिर पब्लिकली आपने इल्ज़ाम लगाया तो आप इसका सबूत दें कि आपके पास क्या सबूत है कि जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है वो हिंदुस्तान चला रहा है। इसके ऊपर ख्वाजा साहब आँख करने लग गए। फिर उसी ने कहा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान मुहब्बे वतन नहीं है, वो गद्दार है, क्या पाकिस्तान की आवाम इस पर यकीन रखती है? क्या ऐसा हो सकता है? ख्वाजा साहब नहीं वो ऐसे है, वो ट्विटर अकाउंट चला रहा है, वो ये हो रहा है, वो ये हो रहा है, ये करते रहे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा फिर कि इमरान खान का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? ख्वाजा साहब कहते हैं कि 72 साल से ऐसा ही होता है जी, कि जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा हुआ, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। यानी फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करें, टेट फॉर टैट है कि जैसे आपने किया वैसे ही कर रहे हैं। नहीं टेट फॉर टैट नहीं है, तो बस ये ऐसे ही होता रहता है, ऐसे ही होता रहता है, फिर करने लगे, कोई जवाब नहीं आया इसके ऊपर भी। तो ये ख्वाजा साहब ने इंटरव्यू दिया। फिर उन्होंने कहा जो मेहदी हसन थे उन्होंने कहा कि आपने इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान इलेक्शन से पहले छीन लिया, उनको 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजा दे दी, उनको जेल में डाल दिया गया, मीडिया ब्लैकआउट किया गया, हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। आप क्या उनकी मकबूलियत से खौफजदा हैं? मेहदी हसन मानता हूँ। ख्वाजा साहब कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ, बहुत पॉपुलर है, बहुत वो मशहूर है, लेकिन गुज़श्ता ना 2.5 साल में उनकी मकबूलियत में कमी हुई है।
क्योंकि जो है ना जी, हमने मुल्क को मैशी तौर पर बड़ा मजबूत कर लिया, पता नहीं कौन सी मैशत मजबूत हो, यही तो समझ नहीं आती किधर मैशत महफूज हुई है। फिर ख्वाजा साहब ने आगे से कहा मैं भी 6 महीने जेल में रहा हूँ। अगर आप ख्वाजा साहब के रिकॉर्ड चेक करें, ये सिर्फ 20 दिन जेल में रहे थे जब इनको जनरल बाजवा ने गिरफ्तार करवाया था। उसके बाद ये लाहौर के हस्पताल में रहे थे 5 महीने पूरे, और वहीं से इनकी लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली थी। ये भी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आपका इंचार्ज कौन है, आसिम मुनीर है या वजीर आजम है। और फिर वो उन्होंने मेहदी हसन ने कहा कि क्या आसिम मुनीर, और अगर आप में इख्तलाफ हो जाए तो फिर किसकी बात मानी जाएगी। इख्तलाफ है मुतफिक से हम कुछ ख्वाजा साहब कहते हैं कि हम इतफाक कर लेते हैं जी। वजीर दिफा यानी कहते हैं कि वो हो जाए ना तो हम कंसेंसस कर लेते हैं, तो इसके ऊपर कोई नहीं होता जी, हम बस आपस में मशवरा कर लेते हैं और बस। यानी कि उनको बताने की कोशिश यही कर रहे थे कि जी बस जनाब जो है ना चलनी तो उन्हीं की है, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जो फंसते गए, क्योंकि उनको पता था ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पर किसी एंकर को हम उठवा लेंगे या उसका प्रोग्राम बंद करवा देंगे, धमकियाँ करवा लेंगे। यानी इतनी तारीखी बेइज्जती करवाने के बाद अब ख्वाजा आसिफ को तो इस्तीफा देना चाहिए, या फिर क्योंकि रियासत पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती पहले ये करवा चुके, जैसे इंडियन ने कहा था कि दहशतगर्द हम पालते हैं। अब इनको ये प्रॉब्लम बनी हुई थी कि ये कहते कि आर्मी चीफ सीनियर है, तो फिर भी इनको आर्मी चीफ से बात पड़नी थी, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते, फिर भी ये फंसते थे, इसीलिए नहीं कह सके। अब इन्होंने ख्वाजा साहब को ये नून लीग वाले ने इंतजाम हुआ है कि हम यहाँ पर तो खवातीन को ट्रैक्टर ट्रॉली कह लेते हैं, तो हमें तो कोई पूछता नहीं। और फिर आसमा शिराजी के आगे बैठ जाते हैं। आसमा शिराजी साहब सरकारी हाजन है, वो तो खुद इनके मुंह में लुकमे डालती हैं, तो ये उनको इंटरव्यू देने के इनको वो पंजाबी में कहते हैं कि हलक पड़ी हुई है। अच्छा, तो अब उसी तरह ख्वाजा साहब बैठ गए, लेकिन अगले ने तो फिर उतार दी सारा कुछ। अब ख्वाजा साहब जो हैं वो जलील हो रहे हैं हर जगह पे, ना कहीं मुँह दिखाने के काबिल रहे हैं और ना कुछ। फिर उन्होंने बड़ा एक झूठ बोला ख्वाजा आसिफ ने, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। फिर उसने सवाल किया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इमरान खान को आपने गैर कानूनी तौर पर जो है वो कैद रखा हुआ है, और अमरीका जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो आर्बिट्रेशन कमीशन है उसने भी कहा था कि इमरान खान के कानूनी कोई बुनियाद नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मैं तो इससे मुतफिक ही नहीं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो कह रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है, उससे ख्वाजा आसिफ मुतफिक ही नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, फिर वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब उन्होंने एक और झूठा बयान दिया है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के दौरान जो पीछे खातून बैठी हुई थी, मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है, मेरा तो उनके बारे में कोई ख्याल ही नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैं इनके बारे में कोई, मेरी जो पीछे बैठी है मुझे कोई पता नहीं कौन है। लेकिन अगर आप मुबैना तौर पर देखें तो यही जो शमा जिजवा है, इन्होंने ये इस वक्त पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात बहाल करवाने में खसूसी किरदार अदा कर रही हैं। तो अब आप देखें, ये मैं आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखें ये बाद की तस्वीर है जब ख्वाजा साहब ने अभी बयान दिया ना कि मैं तो इस खातून को जानता ही नहीं हूँ। उसके बाद आप ये वाली तस्वीर देखें, किस तरह जनाब ख्वाजा साहब इनके साथ बड़ी खुशी से खड़े हुए हैं, इनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, और वो खुद अपने ट्वीट में लिख रही हैं कि जी मैं तो जो है इमरान खान साहब जो मैं तो शहबाज शरीफ साहब की एडवाइज़र हूँ, और साथ साथ जनाब वो कह रही है कि मैं तो चाहती हूँ कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।